क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का डर सता रहा है? परिवारवाद के आगे झुक गई है बीजेपी। नेताओं के बेटे बेटियों को मिल रहा है टिकट। ऐसे तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल हरियाणा में बीजेपी कई परिवारवादी उम्मीदवारों पर दांव लगाने जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। भजन लाल, बंसी लाल और देवी लाल के पोतों को मिल रहा है टिकट। दरअसल बताया जा रहा है कि बीजेपी हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों भजन लाल, बंसी लाल और देवी लाल के पोते पोतियों को चुनाव में उतार सकती है। इसके अलावा एक और पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह की पोती को भी टिकट मिलने की संभावना है। बीजेपी भजन लाल के पोते भव्य बिश्नोई को आदमपुर से, बंसी लाल की पोती श्रुति चौधरी को तोशाम से और देवी लाल के पोते आदित्य देवी लाल को डबवाली से टिकट दे रही है, ऐसा माना जा रहा है। भव्य बिश्नोई आदमपुर से विधायक हैं। राव बीरेंद्र सिंह की पोती आरती राव को अटेली से उतारा जा सकता है। आरती के पिता राव इंद्रजीत सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आरती को टिकट नहीं दिया था क्योंकि उस समय उनके पिता केंद्र सरकार में मंत्री थे। भव्य और आरती के परिवार 2014 से पहले कांग्रेस का समर्थन करते थे, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। श्रुति हाल में ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई हैं। उनकी मां किरण चौधरी हाल ही में बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। बीजेपी अपने खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए करीब 30% मौजूदा विधायक को टिकट नहीं देगी। इसमें मंत्री संदीप सिंह, संजय और सीमा त्रिखा के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हारने वाले पूर्व लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल, हरियाणा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु को फिर से मौका दिया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम पर भी विचार चल रहा है। सैनी को उनकी मौजूदा विधानसभा सीट करनाल की जगह किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इसमें उनका गृह विधानसभा क्षेत्र नारायणगढ़ और लाडवा शामिल है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है इस बार, क्योंकि इस बार का मामला एकदम अलग है। हरियाणा का जो चुनाव इस बार का देखा जा रहा है वो माना जा रहा है कि बीजेपी के हाथ से सत्ता निकल सकती है और कांग्रेस यहां पर काफी ज्यादा फ्रंट फुट पर और अच्छे से खेलती हुई नजर आ रही है। अभी तक का जो देखा जा रहा है और जो लोकसभा चुनाव 2024 का जो रिजल्ट आया था उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो सत्ता में वापस आ सकती है। 2 टर्म के बाद देखा जाए तो लगातार 2 बार से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और इस बार का जो लहर है वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट रहा था वो अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाने वाला रहा था, खास करके हरियाणा में बीजेपी के पास 2014 और 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें जो थी वो बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार 2024 में डायरेक्ट 5 सीटें खिसक कर कांग्रेस के खाते में चली गई हैं। इसलिए इस बार और दूसरी तरफ वहीं बीजेपी की सरकार हरियाणा में जो है एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी के इससे समस्या से जूझ रही है। दूसरी तरफ हरियाणा में बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जैसे किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी, ये सब ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है हरियाणा के अंदर। तो इसको देखते हुए बीजेपी जो है अपना एक अलग रुख अपनाना चाह रही है और कहीं ना कहीं एक चीज़ जो मानने वाली है वो ये है कि कैंडिडेट का चुनाव बहुत कुछ एक तरह से जीत के ऊपर निर्भर करता है कि आपका जीत का जो रेशियो है वो कहाँ जाएगा, कितना % आप जीत सकते हैं, ये चुनाव के टाइम में और नामों को लेकर के डिसाइड हो जाता है। जिस तरीके के आप अपने उम्मीदवार को उतारते हैं वहीं पे तय हो जाता है कि कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है। ऐसे में जो लिस्ट आने वाली है बीजेपी की और जैसा अभी बताया जा रहा है, अगर ऐसे कैंडिडेट को उतारा जाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ी अच्छी खबर हो सकती है और हो
सकता है बीजेपी जो है वो हैट्रिक लगा ले। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी बहुत अच्छे से इस बार फूंक फूंक कर कदम रखने जा रही है और कैंडिडेट के सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है और हर एक एंगल से चीज़ों को देख रही है। तो इस बार का जो हरियाणा का चुनाव है वो एकदम T20 मैच की तरह देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि अंत तक पाला किधर जाएगा, पासा किसके पास जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार हरियाणा में क्या होने वाला है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।